यह है अर्जुन का छोटा सा गांव। अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा कड़ी मेहनत और संतोष की मिसाल थे। उन्हें पता था कि मेहनत का फल मीठा होता है, भले ही वह फल छोटा हो। सुनो जी, इस साल फसल अच्छी लग रही है। ईश्वर की कृपा है। इस साल फसल से काफी मुनाफा होने वाला है। हाँ भाग्यवान, इस बार साहूकार से हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और पेट भरने के लिए इतना काफी है। और एक बात ध्यान रखना, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, बस मन लगा के अपना काम करना है। अरे अर्जुन, कब तक इस छोटी सी फसल पर इतराओगे? थोड़ी अकल लगाओ और अमीर बनो। मेरी तरह आलस छोड़कर कुछ बड़ा करने का सोचो, ताकि मेहनत भी ना हो और मुनाफा ज्यादा हो। बंसी भाई, मैं अमीर नहीं हूं। जो भगवान ने दिया है उसी में खुश हूं और यही मेरी दौलत है। बंसी को सिर्फ आसान से कमाए हुए पैसा चाहिए था। वह हमेशा अर्जुन की मेहनत का मजाक उड़ाता था, पर खुद कोई मेहनत नहीं करता था। अरे भाग्यवान, देखो ये क्या है? ये तो सोने का सिक्का लग रहा है। शायद किसी का गिर गया होगा। सोने का सिक्का? भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ा खजाना है। नहीं भाग्यवान, ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करता हूँ, इसे मालिक राम को दिखाते हैं। शायद उन्हें पता हो कि ये किसका है। हाँ अर्जुन, बताओ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक है ना? मालिक, आज जब मैं और मेरी पत्नी गौरी खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक एक खेतों से हमें ये सोने का सिक्का मिला। हमें नहीं पता है किसका है, इसीलिए आपके पास ले आया हूँ। मालिक, इसे आपने पास रख लीजिए। अच्छा किया तुमने यहाँ पर लाकर। तुम कहते हो तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, पर तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी। क्या मालिक? अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। यह सिक्का शायद किसी और का हो, पर तुम्हारा ईमान इस सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। ये हमारे तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। धन्यवाद मालिक, आपकी दया ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सिर्फ एक सिक्का? जरूर नीचे और सिक्के होंगे। अर्जुन को मेहनत से मिला, मुझे तो बस एक बार खुदाई करनी है और मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर हमें कभी भी खेतों में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं मिला, सिर्फ पत्थर। उस अर्जुन को सिर्फ एक ही सिक्का क्यों मिला? जरूर उसने बाकी सिक्के छिपा दिए होंगे। लालच ने बंसी को अंधा कर दिया था। उसने अपने खेत की मिट्टी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ना उसे सोना मिला, ना उसकी मेहनत बची। कुछ महीने बाद बारिश आ गई और उसकी वजह से पूरे खेतों में बाढ़ आ गई। बंसी का खेत पूरी तरह से बह गया और नष्ट हो गया, पर अर्जुन के खेतों की मेड़ और मिट्टी उसके मेहनत के कारण टिकी हुई है। भगवान का शुक्र है, हमारी फसल बच गई। हमने जो मेड़े बनाई थीं वो टिकी रहीं और हमारा फसल बर्बाद होने से बच गया। मीरा, ये भगवान की कृपा के साथ साथ हमारी कड़ी मेहनत का भी फल है। मजबूत नींव हमेशा आपदा से बचाती है। अर्जुन,
मैं बर्बाद हो गया। सोने के लालच में मैंने अपना पूरा खेत खोद डाला। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बंसी भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया बेईमानी से कमाए हुए 1 लाख से बेहतर है। लालच ने तुम्हारा विवेक छीन लिया। तुम सही थे अर्जुन, मैंने तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, पर आज तुम्हारी ईमानदारी और संतोष ने तुम्हें बचा लिया। अर्जुन, अब मैं समझ गया, सच्ची दौलत सोने के सिक्कों में नहीं होती, बल्कि हमारे कठिन परिश्रम और अच्छी नियत में होती है। बंसी भाई, देर आए दुरुस्त आए। मेहनत का एक बीज बो, फल जरूर मिलेगा। और इस तरह यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बंसी ने एक कड़वा पर सच्चा सबक सीखा। अर्जुन हमेशा अमीर नहीं था, पर वह हमेशा खुश था, क्योंकि उसके पास संतोष की सबसे बड़ी दौलत थी।